Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Sajid Hussain. I am teaching you the subject of geography of 8th class. Today is our 6th lecture. Previous lectures में हमने चैप्टर 1 में डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स और डायग्राम्स की टाइप्स के हवाले से डिटेल से डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज से मुतल्लिक है। मैं आज आपको चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेस के आंसर्स जो है वो मार्क करवाऊंगा। तो आपने सबसे पहले अपनी जो है टेक्स्ट बुक वो अपने सामने रखनी है ताकि आप ड्यूरिंग द लेक्चर जैसे जैसे मैं आपको मार्क कराता जाऊं तो आप उसमें जो है हर क्वेश्चन का आंसर जो है उसको मार्क करें और उसके बाद फिर आपने इस ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने अपनी स्कूल वर्क जो है कॉपी उस पे जो है ये आपने वर्क कंप्लीट करना है उस पे। और कॉपी आपकी जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कॉपी पे बेज या कटिंग करने से गुरेज करें। हेडिंग्स और क्वेश्चंस को आपने बोल्ड उससे लिखना है, मार्कर से आपने हेडिंग्स या क्वेश्चन जो है वो बोल्ड होने चाहिए ताकि विजिबल हों। और उसके बाद जो आपने आंसर है उसके लिए आम जो रूटीन में आप ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल करना है। डायग्राम्स और जो आपके ग्राफ्स हैं वो आपने अपनी जो स्कूल वर्क की कॉपी है उसके ब्लैंक पेज के ऊपर जो है उनको ड्रा करना है। मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि कॉपी जो है वो आपकी उसमें अच्छे अंदाज में बनी हुई हो। उसमें डायग्राम्स जो है वो आप बनाएंगे जहाँ पर आप कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर्स का इस्तेमाल करें। इस तरह आपकी कॉपी जो है वो देखने में खूबसूरत लगेगी। तो हैंड राइटिंग जहाँ जब करें तो उसमें भी कटिंग्स नहीं होनी चाहिए। और कॉपी जो है वो आपकी पेजेस ये नहीं कि उसमें जो है फटे हुए हों और लिखा हुआ समझ में आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर प्रॉपर टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट चैप्टर। अब हम जो है वो इसके लिए आपके साथ में जो है जो टेक्स्ट बुक आपकी है वो भी शेयर कर देता हूँ। आप अपनी जो है टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है आपका 15, इसको अगर आप उसमें देखें तो जहाँ पर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 15, तो आपकी जो फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसमें टोटल क्वेश्चंस तो 6 हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिटेल्ड आंसर्स वाले क्वेश्चंस हैं जो कि 5 क्वेश्चंस हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो उनकी तादाद 4 है। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उसमें जो है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम्स। ये जो है 4 क्वेश्चंस इसके लिए जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो हम जो है इन तमाम क्वेश्चंस को मैं आपको इनके आंसर्स जो है वो नोट डाउन करवाऊंगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक को सामने रखें और चूंकि इसमें पीडीएफ फॉर्म में जो है ये बुक मैंने इसमें डाउनलोड की है तो इसमें बाज़ बात हाईलाइट उसमें जो है होते हुए कुछ इश्यूज वो हैं। बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग साथ साथ जो है वो क्लियर करूँ ताकि आप इजीली जो है वो उसको क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मार्क कर लें। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स एंड गिव देयर यूजेस फॉर एनी 2 पर्पसेस। यानी डिस्ट्रीब्यूशनल मैप से क्या मुराद है और इसके यूजेस जो है कोई से भी 2 पर्पसेस के हवाले से जो है वो 2 पर्पसेस जो है वो इसमें बयान करें। तो इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 6 पर आएंगे। पेज नंबर 6 जहाँ से आपकी बुक जो है वो स्टार्ट हो रही है
उसमें जो है पहले फर्स्ट कंटेंट्स हैं और उसके बाद जो अदर उसमें जो है इंफॉर्मेशन गिवन है बुक के ऑथर्स के हवाले से। लेकिन जो आपका कंटेंट्स आपका प्रॉपर जो है वो कोर्स वर्क जो है स्टार्ट पेज नंबर 6 से स्टार्ट है। तो इस पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 6 में डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स की जो है वो हेडिंग गिवन है 1.1। एक तो आपने ख्याल रखना है कि 1.1 फिगर टेबल 1.1 1.2 वगैरह ऐसा जो है वो आपने आंसर में ये चीज़ नहीं पुट करनी। 1.1 जो भी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने फिगर के साथ कुछ भी लिखा हो 1.1 1.2 2.1 इसी तरह टेबल लिखा हो 1.1 1.2 तो आपने उसको स्किप कर देना है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग जो है वो आप इस तरह देंगे डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स एंड देयर यूजेस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में जो है वो आप क्या उसमें जो है वो गिवन है। तो हेडिंग जो है वो आप किस तरह देंगे डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स एंड देयर यूजेस। इसके बाद आप मैं ये इसको पेज नंबर 6 में हाईलाइट कर देता हूँ कि आपने कहाँ तक इसको जो है आंसर लिखना है। तो वार्म डैम वेदर तक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप से लेकर वार्म डैम्प वेदर तक है। इसके बाद जो है सेकंड जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो इस पे क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन आपकी उसमें एक्सरसाइज में गिवन है वो है जी राइट अबाउट द यूज ऑफ डॉट मेथड इन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। राइट अबाउट द यूज ऑफ डॉट मेथड इन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। तो इसकी हेडिंग आप देंगे यूज ऑफ डॉट मेथड इन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स या ये भी दे सकते हैं यूज ऑफ डॉट मेथड। अगर आप छोटी हेडिंग देना चाहते हैं तो आप जस्ट क्या दे दें यूज ऑफ डॉट मेथड। देन आप इसका आंसर के लिए अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पर दोबारा से मूव करेंगे। पेज नंबर 6 पर आकर आप जो है एंड पे पेज नंबर 6 के आप इसमें देख सकते हैं डॉट मेथड जो है वो लास्ट उसमें 2 लाइंस में इसमें डॉट मेथड की हेडिंग गिवन है। तो आपने यूज ऑफ डॉट मेथड हेडिंग देने के बाद आपने डॉट मेथड इज मच सिंपल मेथड ऑफ शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन से लेके आपने जो है सिंपली अ डॉट मैप कहाँ तक लिखना है आपने ये 4 लाइंस पेज नंबर 6 के एंड की 2 लाइंस और पेज नंबर 7 की फर्स्ट 2 लाइंस ये लिखने के बाद आप इसमें जो है नेक्स्ट ये वाली स्किप कर देंगे। हेयर वी लुक एट द यूज ऑफ डॉट मेथड इन मैप्स आप हेडिंग देंगे नेक्स्ट वन एग्जांपल ऑफ डॉट मेथड। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे इसी आंसर क्वेश्चन की सेकंड हेडिंग जो है वो होगी एग्जांपल ऑफ डॉट मैप। ये पेज नंबर 7 पे आपको नजर आ रही है। इसमें सबसे पहले आपने इसी तरह एज इट इज जिस तरह आपके इसमें टेक्स्ट बुक में गिवन है द गिवन डाटा टेबल 1.1 रिलेट्स टू ये आप इसमें स्किप कर देंगे टेबल 1.1। तो एग्जाम्पल में आपने क्या है द गिवन डाटा रिलेट्स टू 1998 पॉपुलेशन ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट्स। ये आप पहले एग्जाम्पल में टेबल जिस तरह आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है इसी तरह आप जो है अपने आंसर में इनको इसी तरह टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। देन जो है आप इसके बाद लिखने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बहावल नगर भावलपुर एंड रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट इसमें टेबल 1.1 ये वाला जो है जहाँ पे कसर मूव कर रही है इसको भी आपने स्किप कर देना है। ये लिखने के बाद आप जो ब्लैंक पेज है उस पे जिस तरह आपका मैप 1.1 इसमें जो है ड्रा हुआ है इसी तरह आप जो है अपने जो है स्कूल वर्क कॉपी के ऊपर जो है उसके ब्लैंक पेज पे मैप 1.1 जो है वो ड्रा कर लेंगे। तो ये आपका आंसर नंबर 2 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रोसीजर टू ड्रा अ लाइन ग्राफ। राइट द
प्रोसीजर टू ड्रा अ लाइन ग्राफ। तो इसकी इस क्वेश्चन की आप हेडिंग देंगे प्रोसीजर टू ड्रा अ लाइन ग्राफ। इसमें आप पेज नंबर सबसे पहले मूव करेंगे पेज नंबर 9 पे, प्रोसीजर टू ड्रा अ लाइन ग्राफ। ये पेज नंबर 9 पे आपको एंड पे नजर आ रहा है लाइन ग्राफ लिखा हुआ। तो इस लाइन ग्राफ की जगह आपने क्या हेडिंग देनी है, प्रोसीजर टू ड्रा लाइन ग्राफ। इसमें आप आंसर में जो है लाइन ग्राफ ये यहाँ से लग के जो पेज नंबर 9 की 3 लाइंस हैं वो प्लस आप पेज नंबर 10 की जो है फर्स्ट वर्ड ज्योग्राफी तक आप लिखेंगे। लाइन ग्राफ इज द मोस्ट कॉमनली यूज से लेकर पेज नंबर 10 का फर्स्ट वर्ड ज्योग्राफी तक लिखने के बाद इसी तरह जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में आपने एग्जांपल पुट की थी टेबल लिखने के बाद में ड्रॉ किया था आपने जो है उसमें डॉट मेथड, तो इस डॉट मैप, तो इसी तरह इसमें भी आप एग्जांपल पुट करेंगे। क्योंकि हम यही जो है प्रोसीजर जो है लाइन ग्राफ का आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो आपका टेबल गिवन है इस्लामाबाद के 12 मंथ्स का जो है वो आपका जो है वो डाटा गिवन है मिनिमम मैक्सिमम और प्रेसिपिटेशन, इसी के प्रोसीजर जो है वो आपके उसमें जो है लाइन ग्राफ के गिवन है। तो वो आप इसमें लाइन ग्राफ प्रोसीजर ऑफ टू ड्रॉ लाइन ग्राफ लिखने के बाद ज्योग्राफी लिखने के बाद फिर आप यहाँ पुट करेंगे एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ, एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ। उसमें जो है एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ लिखने के बाद आप जो है ये वन सच ग्राफ टेबल 1.2 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं कसर मूव कर रहा हूँ यहाँ पर, आप इसमें जो है एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ इज गिवन बिलो। तो इस पे आप क्या कर देंगे, क्या लिख देंगे, टेबल 1.2 की जगह लिख देंगे सिंपल एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ इज गिवन बिलो गिव्स मीन मंथली टेम्परेचर बोथ मैक्सिमम मिनिमम, ये लिखने के बाद होल ईयर तक फिर आप इसी तरह जो है ये टेबल की फॉर्म में आप जो है वो उसमें ये टेबल्स को जो है इसका डाटा पुट करेंगे अपनी कॉपीज पे। और इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो आप लाइन ग्राफ के जो है वो उसमें लिखने के बाद ये जो स्टेप्स आपके गिवन हैं 1 2 3 4 और 5 पेज नंबर 11 पे, तो ये मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए। तो आप जो है 1 2 3 4 और 5 ये आप स्टेप्स लिख देंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लाइन ग्राफ की फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेज नंबर 9 पे लाइन ग्राफ की आपके ये जो 3 लाइंस हैं डेफिनेशन लिखने के बाद पेज नंबर 10 का फर्स्ट वर्ड ज्योग्राफी लिखने के बाद आप पेज नंबर 10 पे जो ये सेकंड पैरा इस पे है सेकंड टेबल 1.2 बिलो गिव्स मीन, तो इसमें क्या है, ये मैंने कहा टेबल 1.2 आप माइनस कर देंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे एन एग्जांपल ऑफ लाइन ग्राफ इज गिवन बिलो गिव्स मीन मंथली टेम्परेचर, ये फिर आप ये 3 लाइंस लिखेंगे आंसर में, फिर उसके साथ आप ये टेबल जो है वो ड्रा करेंगे। टेबल ड्रा करने के बाद आप जो है ये 5 स्टेप्स पेज नंबर 11 में जो गिवन है आपके वो आप आंसर में लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ इस्लामाबाद तक। ये लिखने के बाद इसी तरह जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसका जो लाइन ग्राफ का ये जो ग्राफ आपकी ड्रॉ हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक पे, इसको आपने जो टेक्स्ट आपकी स्कूल वर्क कॉपी का ब्लैंक पेज है इसी डाटा के सामने या इन्हीं 5 स्टेप्स के सामने आपने ये एज इट इज जो है वो ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर जो है वो आपका ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी फोर्थ क्वेश्चन, ब्रीफली हाईलाइट द यूज ऑफ कोरोप्लेथ मेथड इन मेकिंग मैप्स। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 इज ब्रीफली हाईलाइट द यूज ऑफ कोरोप्लेथ मेथड इन मेकिंग मैप्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग आप देंगे द यूज ऑफ कोरोप्लेथ मेथड। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की जो है
क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग मैं दोबारा से आपके लिए ये क्वेश्चन का पेज भी ओपन कर देता हूँ एक्सरसाइज का, जहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मैं डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ने अपनी टेक्स्ट बुक भी साथ साथ ओपन की होगी। अब आप इसमें देख क्वेश्चन नंबर इसमें जो है ब्रीफली हाइलाइट, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो गिवन है, ब्रीफली हाईलाइट द यूज ऑफ कोरोप्लेथ मेथड इन मेकिंग मैप्स। तो इसकी आप हेडिंग देंगे आंसर में यूज ऑफ कोरोप्लेथ मेथड। मैं इसको हाईलाइट भी आपके लिए कर रहा हूँ, यूज ऑफ कोरोप्लेथ मेथड। ये आप हेडिंग देने के बाद जो है पेज नंबर 8 पे मूव करेंगे। पेज नंबर 8 पे ये पेज नंबर 8 पे जो है वो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सेकंड उसमें नंबर में कोरोप्लेथ मेथड लिखा हुआ है। तो मैंने आपको हेडिंग इसमें बताई यूज ऑफ कोरोप्लेथ मेथड, तो आपने हेडिंग दे देनी है यूज ऑफ कोरोप्लेथ मेथड, और पेज नंबर 8 पे कोरोप्लेथ मेथड से लेके ऑनवर्ड आपने इसका आंसर, ये मैं इसके लिए हाईलाइट भी कर रहा हूँ, कहाँ तक आपने आना है, ये पेज नंबर 9 पे जो है बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट तक। इसमें जो पेज नंबर 9 में शेड मेथड का जो है जो डायग्राम ड्रॉ हुई है, इसको आपने एज इट इज जो है वो अपने इसके स्कूल वर्क जो कॉपी है ब्लैंक पेज, उसके ऊपर आपने एज इट इज जो है ये शेड मेथड का जो है वो आपने मैप वहां पे ड्रॉ कर लेना। ये आपका 4 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन है आपका, राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ये डियर स्टूडेंट्स, इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी आप करेक्शन कर लें। ये क्वेश्चन बेसिकली मेरिट्स के बारे में है, डीमेरिट्स का जिक्र नहीं है। ये राइट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, तो इसमें आपने जो है डीमेरिट्स का जो है वर्ड ये आपने स्किप कर देना। यानी इसमें हम क्या आंसर देंगे, राइट द मेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ एंड मेरिट्स, ये जो है 2 वर्ड आप स्किप कर देंगे। राइट मेरिट्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, यानी 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ जो है वो इनकी मेरिट्स या खूबियां आपने जो है वो बतानी है। तो इसके लिए आप जो है पेज नंबर, अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर जो है वो 14 पर मूव करेंगे। इसमें जो है 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ में आप जो है इसमें जो 2 ग्राफ हैं उसमें लाइन ग्राफ और पाई ग्राफ के मेरिट्स आप एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में बार ग्राफ का एक अलग से क्वेश्चन है। तो ये आप इसमें हेडिंग इसमें देंगे मेरिट्स ऑफ ग्राफ्स, मेरिट्स ऑफ ग्राफ्स। तो इसमें जो है डायग्राम्स जो है आप इसमें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पहले लाइन ग्राफ की मेरिट्स गिवन है, उसके बाद पाई ग्राफ की। तो आप जो है इन दोनों को जो है वो आंसर में पुट कर देंगे। बार ग्राफ का जो है वो आप इसमें स्किप कर देंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की मेरिट्स पूछी हैं। तो पहले जो है लाइन ग्राफ की मेरिट्स इसमें जो है एक्सप्लेन करने के बाद आप दूसरी जो है इसमें अलग-अलग जो है आप हेडिंग भी पुट कर सकते हैं, मेरिट्स ऑफ लाइन ग्राफ, और इसी तरह जो है सेकंड हेडिंग इसमें आप पुट कर सकते हैं मेरिट्स ऑफ पाई ग्राफ। तो लाइन मेरिट्स ऑफ लाइन ग्राफ्स, ये डायग्राम्स आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से लेकर गिवन पीरियड तक लिखने के बाद आप जो है फिर दूसरी हेडिंग देंगे मेरिट्स ऑफ पाई ग्राफ। तो ये आप पाई ग्राफ इज बेटर यूज से लेकर डिफरेंट कंट्रीज तक आपने जो है वो लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम जो है मूव करेंगे अपने इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें जो है वो आप अपने फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन इसमें टेक्स्ट बुक में जो आपके गिवन है वो आप देख सकते हैं। वो है व्हाट मेथड ऑफ मेकिंग मैप सूट्स शोइंग पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया। व्हाट मेथड ऑफ मेकिंग मैप्स सूट्स शोइंग पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया। इसका आंसर आपने जो है वो
इसके साथ मैं आपको डिक्टेट करा रहा हूँ, दोबारा आप इसको नोट डाउन कर लें अपने इसके साथ। इसमें इसकी हेडिंग आप देंगे सूटेबल मेथड फॉर शोइंग पॉपुलेशन डेंसिटी। हेडिंग इसकी क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन की क्या आएगी, सूटेबल मेथड फॉर शोइंग पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके बाद आप जो है इसका आंसर जस्ट इसी क्वेश्चन में से हम जो है वो उसमें कर लेंगे। सूटेबल व्हाट की व्हाट को रिप्लेस करके आप इसमें इसका आंसर लिखेंगे सूटेबल मेथड ऑफ मेकिंग मैप्स शोइंग, इसमें सूट्स आप स्किप कर देंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आंसर में व्हाट और सूट्स आप स्किप कर देंगे और इसमें व्हाट की जगह लिख देंगे सूटेबल मेथड। सूटेबल मेथड ऑफ मेकिंग मैप्स शोइंग पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया इज शेड मेथड। तो ये आपका इसका इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको साथ में डिक्टेट कर रहा हूँ, इस आंसर क्वेश्चन का आंसर आप उसमें नोट डाउन कर लें। सूटेबल मेथड ऑफ मेकिंग मैप शोइंग पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया इज शेड मेथड। तो ये आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जस्ट यही है। इसके बाद दूसरा है व्हाट इज द यूज ऑफ कोरोप्लेथ मेथड इन ड्राइंग मैप्स। व्हाट इज द यूज ऑफ कोरोप्लेथ मेथड इन ड्राइंग मैप्स। तो इसकी हेडिंग आ जाएगी शॉर्ट क्वेश्चन, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की, यूज ऑफ कोरोप्लेथ मेथड। हेडिंग क्या देंगे आप, मैं इसमें इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, यूज ऑफ कोरोप्लेथ मेथड। ये इसका आंसर के लिए आप मूव करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर इसमें व्हाट इज द, इसमें मूव करेंगे पेज नंबर आई थिंक 9 है, पेज नंबर यस पेज नंबर 9 पे ये 1, 2 और 3 डायग्राम से ऊपर आपको ये पॉइंट्स में नजर आ रहे हैं, 3 पॉइंट्स। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट particular location, they provide general information about the spatial pattern। तो इसकी हेडिंग आप उसमें देंगे यूज ऑफ कोरोप्लेथ मेथड। तो इस पे जो है ये आप 1, 2 और 3 इसमें जो है ये पॉइंट्स आप अपने उसमें जो है आंसर में नोट डाउन कर लेंगे। ये पेज नंबर 9 पे जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स आर यूजफुल फॉर 3 पर्पसेस, तो इसकी जगह हेडिंग इसमें आ जाएगी यूज ऑफ कोरोप्लेथ मेथड। तो इसमें हेडिंग देने के बाद आप 1, 2 और 3 ये 3 पॉइंट्स हैं ये आप आंसर में जो है वो नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेप फॉर ड्राइंग अ पाई ग्राफ। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेप फॉर ड्राइंग अ पाई ग्राफ। इसके लिए पेज नंबर 12 पर आप मूव करेंगे। पेज नंबर 12 पे जो है आप हेडिंग देंगे, इसकी हेडिंग आएगी फर्स्ट स्टेप फॉर मेकिंग पाई ग्राफ। पेज नंबर इसके लिए पेज नंबर जो है वो आपका पेज नंबर इसमें आप आएंगे पेज नंबर 13 पे, फर्स्ट स्टेप फॉर मेकिंग पाई ग्राफ। ये स्टेप 1 ये बोल्ड हुआ है पेज नंबर 13 पे, इसको मैं जो है वो आपने स्टेप 1 की हेडिंग इसमें स्किप कर देना है। वी नो से लेके आपने एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये यहाँ पे आपने जो है हेडिंग पहले दी फर्स्ट स्टेप फॉर ड्राइंग अ पाई ग्राफ। उसके बाद आपने हेडिंग देने के बाद जो है वी नो से लेके एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट तक आपने लिख देना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो है यहाँ पे फार्मूला 360 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है। ये चूंकि पाई ग्राफ को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट्स के हवाले से वर्ल्ड का 7 कॉन्टिनेंट्स के एरिया स्क्वायर किलोमीटर में गिवन है, तो उसके लिए हमने टोटल एरिया एंड एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट इसमें जो है वो फार्मूले में पुट किया है। अगर यहाँ पे कमोडिटी गिवन हो तो आपने 360 डिवाइडेड बाय टोटल कमोडिटीज इनटू उसमें जो है वो आपकी जो उस पर एरिया कॉन्टिनेंट की जगह आ जाएगा। अगर कमोडिटी उसमें जो है फॉर एग्जांपल राइस है तो इसमें क्या है प्रोडक्शन ऑफ राइस आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, जो जो आपकी कमोडिटीज इसमें जो है वो गिवन होंगी।
तो ये जो है आप इसमें पहला फर्स्ट स्टेप जो है वो आप सबसे पहले हम क्या है उसके लिए क्या है इसको 360 इंटू टोटल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया और उसको जो है कमोडिटी जो सिंगल कमोडिटी होती है उसके सम के साथ जो है या उसमें जो गिवन होता है उसका सिंगल कमोडिटी गिवन होती है उसके साथ जो है वो है हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फॉर ड्राइंग अ पाई ग्राफ। नेक्स्ट द फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ बार ग्राफ। तो इसकी हेडिंग आएगी यूज ऑफ बार ग्राफ। तो ये जो है आपका लास्ट अभी मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में स्किप करवाया था यूज ऑफ बार ग्राफ। तो ये आपका आपके पेज नंबर बुक के पेज नंबर जो है 14 में यूज ऑफ बार ग्राफ हेडिंग देने के बाद आपने बार ग्राफ ड्रॉन से लेके सेम ईयर तक आपने लिख देना है। यूज ऑफ बार ग्राफ हेडिंग आएगी, उसके बाद आप बार ग्राफ इज ड्रॉन टू डिपिक्ट क्वांटिटीज ऑफ से लेकर द सेम ईयर तक आपने जो है वो 3 लाइंस जो है वो अपने आंसर में पुट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। नाउ जो है अब हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें पोर्शन है। तो उसमें जो है वो आपको मैं इसमें नोट डाउन इसमें करवाता हूँ। आप इसमें यहाँ पर अपनी टेक्स्ट बुक के पेज के ऊपर अपना मार्क करते जाएं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप शोज, इसमें राइट आंसर आएगा क्वांटिटीज। फर्स्ट का राइट आंसर है सी। सेकंड है विद डॉट मेथड वी शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ with dot method we show the distribution of population। सेकंड का राइट आंसर है डी। थर्ड है लाइन ग्राफ इज शो क्वांटिटीज, लाइन ग्राफ शो क्वांटिटीज, इसमें है राइट आंसर सी वेरिएशन। फोर है बार ग्राफ इज यूज टू शो, बार ग्राफ इज यूज टू शो, इसका राइट आंसर है एब्सोल्यूट नंबर बी, फोर्थ का बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स आर डैश फॉर अ जनरल असेसमेंट, इसमें आएगा यूजफुल। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक का आंसर है यूजफुल। सेकंड डिविजन्स ऑफ टाइम पीरियड एज आर शोन अलोंग डैश, इसमें आएगा एक्स एक्सिस, इसमें जो है टाइम पीरियड वगैरह को जो है वो हम लाइन ग्राफ में एक्स एक्सिस पर शो करते हैं। थर्ड है क्वांटिटी फॉर ईच यूनिट ऑफ डैश टाइम, थर्ड फिल इन द ब्लैंक में आएगा टाइम। फोर्थ में देयर आर डैश डिग्रीज ऑफ एंगल इन अ सर्कल 360 डिग्रीज, फोर्थ का राइट आंसर है 360 डिग्री से एक सर्कल में 360 डिग्रीज होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। पहला है डॉट्स नियर टू ईच अदर शो अ डेंस पॉपुलेशन, फर्स्ट का आएगा ट्रू। नियरर जो है अगर उसमें हो डॉट तो इसका मतलब है कि वो थिक पॉपुलेशन को शो करते हैं। सेकंड है कोरोप्लर मेथड शो इवन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एन एरिया, तो ये भी ट्रू है। कोरोप्लर मेथड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एन एरिया को शो करते हैं, ये भी ट्रू है। थर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स आर नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन एरिया, नॉट सूटेबल नहीं है, होते हैं, सूटेबल हैं, तो चूंकि नॉट इसमें लिखा हुआ है तो इसलिए ये फॉल्स आएगा। थर्ड का है फॉल्स। अलाइन फोर्थ है लाइन ग्राफ शोज स्प्रेड ऑफ रोड्स इन अ कंट्री, नो, ये भी फॉल्स है। किसी मुल्क में जो है लाइन ग्राफ रोड्स को रोड्स की स्प्रेड को शो करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द स्टेटमेंट इन द कॉलम ए विद रिलेटेड फ्रेज इन द कॉलम बी। कॉलम ए का फर्स्ट ऑप्शन है स्पार्स पॉपुलेशन इज शोन बाय, स्पार्स पॉपुलेशन कहते हैं लेस पॉपुलेशन को, तो स्पार्स पॉपुलेशन को हम किससे शो करते हैं, फ्यू डॉट से। फर्स्ट का राइट आंसर है 4। सेकंड है डेंस पॉपुलेशन इज शोन बाय, डेंस पॉपुलेशन जो है उसको हम डार्क शेड से शो करते हैं, तो सेकंड का राइट ऑप्शन है 3। थर्ड है प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ एन आइटम इन शोन इज शोन इन, proportional share of an item is shown in a pie graph। थर्ड का राइट आंसर है फर्स्ट,
उसके बाद है फोर्थ, क्वांटिटीज आर शोन इन अ बार ग्राफ। फोर्थ का राइट आंसर है 2। डियर स्टूडेंट्स, इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसके लिए मैंने जो है ये स्लाइड्स में भी अपने इसको आपकी आसानी के लिए इसमें आंसर इसमें पुट किए हैं। ये आप इसमें जो है स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग्स। इसमें फर्स्ट वन का राइट ऑप्शन सी है, सेकंड का डी है, थर्ड का सी है और फोर्थ का बी है। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक यूजफुल आंसर आएगा, सेकंड फिल इन द ब्लैंक में एक्स एक्सिस है, थर्ड फिल इन द ब्लैंक में टाइम है और फोर्थ जो है फिल इन द ब्लैंक में 360 डिग्रीज आएगा राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज द ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट जो है स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है और फोर्थ स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स। इसमें फर्स्ट जो है ए कॉलम का जो है राइट आंसर बी कॉलम का फोर्थ जो है ऑप्शन है। सेकंड के साथ सेकंड ए कॉलम की जो है वो बी कॉलम की थर्ड जो है वो ऑप्शन राइट है। इसी तरह थर्ड ए कॉलम का राइट आंसर बी का 1 ऑप्शन है और लास्ट वन जो है कॉलम ए का फोर्थ नंबर जो है वो कॉलम बी की सेकंड ऑप्शन जो है उसके साथ मैच करता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है तमाम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स क्वेश्चंस को अपनी क्लास वर्क कॉपीज में जो है अच्छे तरीके से इनका आंसर्स जो है वो उसमें लिखेंगे जैसा कि आपको जिस तरह ब्रीफ किया गया है। और जहाँ जहाँ पर डायग्राम्स और ग्राफ्स नेसेसरी हैं वो भी आपने जो है उनको भी ड्रा करना है। जहाँ कलर्स का इस्तेमाल हो वो कलर्स का डायग्राम्स में कलर्स का भी इस्तेमाल करें और कॉपीज जो है वो आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।